हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइनिंग सुमन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था जो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स और पूर्णांक या इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम संख्याओं से। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती है और इंग्लिश में इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में इनको लिखा जाता है इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं या इवन नंबर्स क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाती हैं। ठीक है, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड होती है वो नंबर्स क्या होती है? सम संख्याएं या इवन नंबर्स होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझे तो दो से डिवाइड होने का मतलब जो दो के पहाड़ में जो नंबर आ रहे हैं वो सारी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दो, चार, छह, ठीक है, आठ हो गया, 10 हो गया, ये सारी की सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। ये सारी की सारी आती है इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं? दो से पूर्णतया डिवाइड हो रहे हैं, दो से पूरा पूरा कट जाते हैं। ठीक है, तो जब हम सम संख्याएं या इवन नंबर्स की डेफिनेशन बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, या दो से पूरा पूरा कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, वे सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इसके सम संख्याओं की या इवन नंबर्स की, 2, 4, 6, 8, 12। ठीक है, ये कितनी होती? अनंत होती है। ठीक है, ये क्या होती? अनंत होती है, इनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इसलिए कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ये होगी सम संख्याएं या इवन नंबर्स। ठीक है, अब हम आते हैं विषम संख्याओं पे। विषम संख्याएं क्या होती है? ठीक है, विषम संख्याएं और इंग्लिश में विषम संख्याओं को लिखते हैं हम ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम संख्याएं स्टार्ट करते हैं। विषम संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में लिखिए तो ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सम संख्याओं के ठीक विपरीत नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या सम संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एक विषम संख्या या ऑड नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती, दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, ठीक है, डिवाइड नहीं होती, वे संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, दो दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब दो से दो के पहाड़े में नहीं आती हैं जो नंबर, तो दो के टेबल में जो नंबर्स नहीं आते वो होती है विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। ठीक, इसका एग्जांपल से समझिए तो एग्जांपल क्या आएगा? विषम संख्या होती है 3 हो गया। ठीक है, एक भी विषम संख्या, एक से स्टार्ट होता है, 1, 3, इसके अलावा 5 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। ठीक है, विषम संख्या या ऑड नंबर्स, ये जितने भी हमने एग्जांपल दी क्या नहीं होते? दो से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स हम बोलते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, ठीक है, कि हमने सम संख्याएं स्टार्ट करी थी 2 से। ठीक है, इससे क्या करी थी स्टार्ट? सम संख्याएं। ठीक है, और वे सम संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, तो हमने जो जीरो का जिक्र नहीं किया किसी में भी। ठीक है, जीरो को हमने ना सम संख्या में लिखा और ना विषम संख्या में लिखा। ठीक है, तो जीरो का भी तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या है, जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, बहुत से बच्चों को क्या नहीं होता, जीरो का वो बता ही नहीं पाते कि जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। ठीक है, क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि उनको कभी बताया नहीं। ठीक है, उनको क्या है, किसी ने बताया नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है जीरो के बारे में, जीरो सम। ठीक है, तो जीरो क्या होती है? जीरो होती है एक सम संख्या।
ठीक है, जीरो क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर होता है जीरो। ठीक है, अब हमने हमने कैसे बोल दिया जीरो एक सम संख्या है, इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे कि जीरो एक सम संख्या है, तो उसका तरीका क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो तरीका ये होता है जब हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब इवन नंबर। ठीक, तो दो सम संख्याओं का जब ऐड किया जाता है, ठीक है, तो हमें जो नंबर मिलता है, तो उन इवन नंबर्स को जोड़ के जो नंबर आता है वो क्या होता है, एक इवन नंबर हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर एक इवन नंबर, ठीक है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ें, ठीक है, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जोड़ा है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के जो नंबर होता है, जो हमें नंबर मिलता है वो क्या होता है, एक ऑड नंबर हमें मिलता है। ठीक है, एक विषम संख्या हमें प्राप्त होती है इन दोनों को योग करें। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो तीसरी कंडीशन होती है जब हम दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, जब हमने दोनों की दोनों विषम संख्याएं ली या ऑड नंबर्स ले, ठीक है, तो दो ऑड नंबर्स को जोड़ने पे जो नंबर हमें मिलता है वो होता है एक इवन नंबर। ठीक है, एक सम संख्या हमें प्राप्त होती है दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, हमें पता है वैसे कि जीरो क्या है, एक सम संख्या है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जीरो एक विषम संख्या हम मान लेते हैं। ठीक है, जीरो का हम यहाँ पे मानते हैं जीरो एक विषम संख्या। ठीक है, विषम का मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो जीरो का अगर विषम संख्या के रूप में हम ले, ठीक है, तो इसमें हम इस कंडीशन में हम जीरो को रखने की कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं इसमें जीरो को फिट करने की। ठीक है, तो अगर जीरो विषम संख्या है या ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम इन दोनों में ना, इन दोनों में हम जीरो को रख के देखते हैं। ठीक है, तो एक इवन नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया टू ले लिया। ठीक है, दो एक सम संख्या है ना, तो एक इवन नंबर की जब हमने लिया टू, ठीक है, ऑड नंबर हमने लिया जीरो। ठीक है, जीरो क्यों ले रखे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे मान रखा है जीरो एक विषम संख्या मान रखा है। ठीक है, तो हम दो को एक विषम संख्या जीरो से जोड़ते हैं अगर, ठीक है, तो दो को जीरो से जोड़ने पे क्या आना चाहिए था, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, एक ऑड नंबर हमें मिलना चाहिए था, ऑड नंबर मतलब एक विषम संख्या हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब दो को हमने जीरो से ऐड करा तो हमें जो जोड़ के आया वो मिला टू। ठीक है, और दो हमें पता है एक ऑड नंबर नहीं होता है, दो क्या होता है, एक सम संख्या होती है, इसलिए एक इवन नंबर हमें मिलना, जबकि मिलना क्या चाहिए था, एक ऑड नंबर हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक इवन नंबर ही हमें मिलना। ठीक है, तो इसमें जो है फिट नहीं बैठ रहा इस वाली कंडीशन में। ठीक है, दूसरे इसमें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर हमने ऑड एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से जोड़ने पे हमें एक इवन नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें हम जो है इसमें बैठाते हैं जीरो। ठीक है, इसमें जीरो को फिट करें, एक ऑड नंबर हमने ले लिया, जीरो के अलावा थ्री ले लेते हैं। ठीक है, तीन क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तीन लिया हमने और उसके साथ दूसरा ऑड नंबर हमने जीरो मान रखा है, तो तीन के साथ जीरो को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन की हिसाब से हमें मिलना चाहिए था एक सम संख्या। ठीक है, एक इवन नंबर हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब तीन को हमने जीरो से जोड़ा तो हमें क्या मिला, थ्री प्लस जीरो मिला थ्री। और तीन क्या है, एक ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, और इसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए था एक इवन नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें इवन नंबर मिलकर क्या मिला, ऑड नंबर मिला। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जीरो। ठीक है, विरोध कर रहा है इन दोनों चीजों का। इसका मतलब जो हमने माना है, हमने माना क्या है, जीरो की एक विषम संख्या माना था, तो ये हमने गलत माना। इसका मतलब जीरो एक विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए करा था, हमने प्रूफ करने के लिए करा जीरो को सम संख्या कैसे प्रूफ करा जाए, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने दिखा दिया जीरो क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो जीरो को अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जीरो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे जीरो लिखते क्यों नहीं, सम संख्या की लिस्ट हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो दो से क्यों स्टार्ट करते हैं, जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करा जाता। ठीक है, तो ये चीजें क्यों नहीं करा जाता, इसका कारण ये होता है
कि हम जो सम संख्याएं या विषम संख्याएं, ठीक है, आगे भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं भी पढ़ेंगे, तो वो स्टार्ट होती है, मतलब उनमें जो भी नंबर से हम लेते हैं वो लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर्स हम लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो इसीलिए जीरो हमें पता है जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो क्या है? एक नेचुरल नंबर में नहीं आती है। ठीक है, जो ग्रुप होता है नेचुरल नंबर्स में, उसमें जीरो कहीं पे भी नहीं होता। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है वन से। ठीक है, वन से स्टार्ट होती है, इसका मतलब इसीलिए हम जीरो को इसमें इस लिस्ट में नहीं लिखते हैं। जो एवन नंबर्स की जो संख्याएं लिखते हैं उसमें हम जीरो को नहीं दिखाते। ठीक है, उसका कारण ये होता है क्योंकि सारी संख्याओं को हम किससे दिखाते हैं? मतलब नेचुरल नंबर्स में उठाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में से लेते हैं, इसीलिए हम क्या नहीं करते, जीरो को इसमें नहीं लिखा जाता। ठीक है, सम संख्याओं में नहीं लिखते। ठीक, इसलिए हम सम संख्याएं स्टार्ट करते हैं हमेशा दो से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जीरो एक सम संख्या ही है, बस लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो है प्राकृतिक संख्याओं को ले रहे हैं। जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं उनमें हम नेचुरल नंबर्स के हिसाब से हम नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सम संख्या, विषम संख्या।